तो 1 फरवरी को देश का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। हर किसी की निगाहें बजट पर हैं। आम बजट से देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। बजट को लेकर घर में रहने वाली गृहिणियों की क्या आशा है, इसे लेकर हमारी संवाददाता पूजा पांडे ने घर में रहने वाली महिलाओं से बातचीत की है। इसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है, ये सुन लेते हैं। देखिए, 1 फरवरी को हर किसी को इसका इंतज़ार है क्योंकि 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। अब इस बजट को लेकर हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें क्या कुछ उम्मीद है, वो क्या चाहती हैं, उन्हें क्या कुछ इससे आस है और आखिरकार उनकी क्या ज़रूरत है, इसे जानने के लिए हम एक घर में मौजूद हैं। यहाँ रसोई में हम लोग हैं। बजट से मैम आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहती हैं, क्या आपकी आस है? बस बजट से हमें अपने मंत्री जी से यही आशा है कि वो थोड़ा सा अपनी रेंज हर चीज़ की हम लोग के हिसाब से, एक मध्यम वर्ग के हिसाब से थोड़ी कम करें। मतलब सरकार की भी अपनी कुछ कुछ समस्याएं हैं ना, वो हर चीज़ पूरी चीज़ तो सस्ती नहीं कर सकती है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो भी सरकार थोड़ी सस्ती कर सकती वो सस्ती कर, जैसे कि गैस है ना, और रिफाइंड एंड सरसों का तेल, ये सब कुछ, और दालें कुछ सालों में इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि हमें सोचना पड़ता है ना। तो बस हमें सरकार से यही उम्मीद है अपनी। मैम समझिए कि 1 फरवरी और यहाँ पर आपको बचत मिली है। अब तक के बजट को आप किस तरह से देख रही हैं, जिसमें तमाम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है? क्या इस बजट से उम्मीद जो है वो और भी बढ़ गई है आपकी? हाँ जी, उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि आप टीवी चैनल में देखिए ना, तो ये डिस्कशन होता है आपकी बात सरकार बस ये टैक्स कम करेगी, ये टैक्स कर रहा है। बस हमें सरकार से ही आशा है कि हमारा जो इनकम टैक्स का जो है वो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा वो करे कि हमारे हस्बैंड लोग जो रिटायर्ड लोग हैं वो इनकम टैक्स के लेवल से बाहर आएँ, तभी हमारी बचत हो पाएगी, तभी हम अपने सपने सब पूरे कर पाएंगे। और जब किचन का बजट सुधरेगा तो आप भी आत्मनिर्भर होंगी, बाकी महिलाएं। बिल्कुल। तो देखिए, महिलाओं की जो उम्मीद है यहाँ से जग रही है, और ये जो उम्मीद है लगाई जा रही है कि जो उनकी रसोई का जो बजट है वो यहाँ पर सुधरे और यहाँ पर उनके जो सपने हैं उनमें ये जो बचत के पैसे बचेंगे तो उसमें ये लगा सके और इससे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो सके। अब देखना होगा कि बजट का जब पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ जो बचत है महिलाओं के लिए देखने को मिलेगी और इसका क्या कुछ सकारात्मक जो प्रभाव है उनके जीवन पर भी देखने को मिलेगा। बजट से महिलाओं की आस सिर्फ किचन तक ही नहीं रहती, देश के विकास में महिलाएं ग्रोथ इंजन बनी हुई है। देश की महिलाएं मोदी सरकार के विकसित भारत मिशन के विजन का हिस्सा है, लिहाजा सरकार महिलाओं का ख्याल तो रखती ही है, साथ ही इन महिलाओं को भी मोदी सरकार से आस रहती है। हमारी संवाददाता पूजा पांडे ने किचन से बाहर निकलकर महिलाओं के साथ राउंड टेबल बैठक की और इस राउंड टेबल बैठक में डीडीयूपी के कैमरे पर महिलाओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक अपनी उम्मीदों को पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, 1 फरवरी को देश का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। इसमें तमाम जो वर्ग है उन्हें ध्यान में भी रखा जाएगा। विशेष तौर पर इस बजट को लेकर महिलाओं को क्या कुछ उम्मीद है उसे जानने के लिए आइए कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बजट से उन्हें क्या उम्मीद है, वो क्या कुछ जो आस है वो लगाए बैठी हैं। मैम आपका नाम? पूनम अरोड़ा। क्या चाहती हैं बजट से, क्या उम्मीद है आपकी? अब हम चाहते हैं जो भी बजट पेश हो बहुत बढ़िया हो, हम महिलाओं के लिए खूब अच्छा हो, जिससे हम लोग सारा फ़ायदा उठा सकें उस बजट का और सबकी फैमिलीज में खुशियाँ आए। सब बजट में अगर बचत होगी तो क्या करेंगे? अपने लिए शॉपिंग करेंगे। और हमेशा हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है हमेशा से ही, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही बजट आएगा। हम महिलाओं के लिए सभी खुश रहेंगे क्योंकि वो महिला होकर एक महिला की प्रॉब्लम समझती हैं। और जहाँ तक बजट का सवाल है तो बजट एक ऐसे रूपरेखा होनी चाहिए जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हितकर हो, क्योंकि ये अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार ऊपर, सोना चांदी हर कोई नहीं खरीद सकता, अगर आप किचन से कुछ बचत करते हैं तो आप उसको सोने चांदी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा और किचन से हटके भी आगे जाना पड़ेगा। क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए बजट में इस बार? बजट अच्छा रहेगा तो उससे हम लोग को काफ़ी सुविधा होगी, और ये पेट्रोल और रसोई गैस जैसे है तो उसके हिसाब से तो सब कुछ सही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सिलेंडर में सस्ता हो जाना चाहिए, बहुत दिनों दिन महंगा होता जा रहा है,
पहले जो सिलेंडर हम लोग लेते थे वो अब 1000 रुपये पूरा निकल जाता है सिलेंडर में ही, तो वो सस्ता होना चाहिए ताकि हम चीज़ें बना सकें और कर सकें, फिर इस बात का टेंशन ना रहे कि 1 महीना में 1000 का सिलेंडर खत्म हो जाता है। को लेके बहुत उत्साहित हैं सभी महिलाएं कि आने वाला बजट हम लोगों के हित में होगा और हम लोगों के लिए लाभकारी जो बचत होगा उससे मैं कपड़ा खरीदूंगी। अगर प्रॉफिट होता है हमें कुछ, तो हम उस प्रॉफिट को अपनी फैमिली में और अपनी फैमिली को छोड़ अदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम मदद कर सकते हैं तो हम बिल्कुल श्योर कि उसकी मदद करने चाहेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का भी ये लक्ष्य है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो, और इस बजट से तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें काफ़ी उम्मीद है। अब देखना होगा कि ये जो बजट है महिलाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा और इसका जो प्रभाव है वो भी कितना सकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ मैं पूजा पांडे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।